हेलो दोस्तों, पंडित जी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और अभी जो है स्पीडी करंट अफेयर जनवरी महीना 2025 का वन लाइनर देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे जो है कि जो क्या है, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ये 29% की। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि? 29%। संतोष ट्रॉफी जीता है, ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसे हराकर? केरल को हराकर जीता है। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड ने क्या है, महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का लगाने से बैन किया है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला भारत का एयरलाइन बना है। किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का जो नया जिला बनाया गया है उसका नाम है वाव थराद को गुजरात का नया जिला बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ष 2025 का सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली? ये जितेंद्र मिश्रा जो है वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? ये जू वेनजुन जो है महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये साई परांजपे को किया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये बिहार के हैं। बिहार के जो राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। आईसीसी का ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान मिला? जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ताजा टेस्ट रैंकिंग में ये भारतीय गेंदबाज है, इसे प्रथम स्थान मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? ये 4। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को? 4। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? ये जामनगर में किया गया है। कहाँ किया है? जामनगर में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? ये थार पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहाँ पहुंचाया गया? थार पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित, और हाँ ये जो है ये हुआ था 1984 में। ये जो है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। किस राज्य ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ये उत्तराखंड राज्य ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटाया है? 7.93% जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये पाकिस्तान शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। तेंजिन यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की तेंजिन यांकी जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? हैदराबाद में। भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो एक मेला का आयोजन किया है, ये जो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये नैनीताल में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? ये भोपाल में शुरू हुई है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई है भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है। किसने की है? अमित शाह ने की है। हर घर लखपति योजना कौन लॉन्च करेगी? ये एसबीआई लॉन्च करेगी। हर घर लखपति योजना कौन लॉन्च करेगी? एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? हनोई रहा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पे हनोई रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा जो है बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत 90 मछुआरों को रिहा किया है। आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटाने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटाने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया। अमेरिका ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया है? जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस जो है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित। जॉर्ज सोरेस को क्या है? मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है ये भारत। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत संसद 2.0 पहल उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने। ओम बिरला के द्वारा जो है सदन पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम। सिक्किम में जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में। आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है बेमौसम बारिश प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। पहला जल्लीकट्टू जो है कहाँ आयोजन शुरू हुआ? तमिलनाडु में। पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है तमिलनाडु में। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत बना है। साइबर हमलों से दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है, ये भारत बना है। एरो इंडिया 2025 का आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजन हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन भारत में हुआ है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों मशाल को क्या नाम दिया गया है? ये तेजस्विनी दिया गया है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों मशाल का क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी दिया गया है। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। केंद्रीय मंत्री भारत पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह ने। अमित शाह जो है केंद्रीय मंत्री है, ये भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये इंडोनेशिया बना। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। किस देश के राष्ट्रपति
ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं ने 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं को 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 78वां दिवस स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो जो अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। किरण जाधव के लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है किरण जाधव लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल। रायधु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है सरकार के द्वारा है ना, प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 उद्घाटन किया? मुंबई में। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहां सड़क सुरक्षा अभियान? ये मुंबई में किया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। ये अनाहत सिंह ने जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स सिंगल खिताब जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला के द्वारा। सिप्ला जो है सिप एयर एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें अस्थमा का जांच किया जाएगा। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैना बारो जो है सबसे दुनिया का बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने 2 वर्षों में कितना निवेश करने का घोषणा किया है? ये $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है $3 बिलियन खर्च करेगा। अगली 2 वर्षों में निवेश करने वाला है। कितना बिलियन? 3 बिलियन। आगे देखते हैं। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? ये नितिन गडकरी के द्वारा जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? ये असम राज्य सरकार के द्वारा जो है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है यह वी नारायणन को किया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों को गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा वन अपराधों के लिए गुरुनाछी ऑनलाइन FIR का प्रणाली शुरू किया है। IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT मद्रास के द्वारा जो है एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है? ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया। दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ ने। योगी
आदित्यनाथ के द्वारा जो है ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये सिंगापुर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 पे शीर्ष पे रहा है सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? ये विशाखापट्टनम में रखी है। पीएम मोदी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा जो है बीमा सखी योजना शुरू किया गया है। पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। पहली संक्रामक रोग अनुसंधान का निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह ने की है। किसने की है? अमित शाह ने की है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के कौन है? तमीम इकबाल। इन्हें ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके पहला जो है हृदय संबंध में टेली सर्जरी किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60% की। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? ये तेलंगाना राज्य जो है तेलंगाना राज्य का फीडबैक प्रणाली शुरू की है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये श्रीलंका में शुरू किया गया है। श्रीलंका देश में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। श्रीलंका देश में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाक्सीड है। भारतीय नौसेना में सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वाक्सीड है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को जो है मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नीरज चोपड़ा किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका का जो पत्रिका है उसने 2025 के लिए है ना 2025 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक
चुना है? किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? ये प्रयागराज में। पेंट माई सिटी कहाँ किया है? प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग विल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये रांची में किया गया है। महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये बैंकॉक में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक जो हुआ है बैंकॉक में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत से जो प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ये उड़ीसा बना है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये पटना में होगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में होगा। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्पणा सेन को जो है सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाग मैक 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ये भारत के राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। नाग मैक 2 नाग MK2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ जो है किया गया पीयूष गोयल। किसने किया है शुभारंभ? पीयूष गोयल ने किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल ने किया है। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मानने की घोषणा की है? तो स्पेन। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो ये स्पेन और भारत दोनों मिलके 2026 को डुअल ईयर। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुलू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? ये भारत बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने बनाया है? भारत बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ईरा जाधव जो है महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है।
पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। पिक्सेल पहली ऐसी निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये मणिपुर में किया गया है। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष को लॉन्च किया है, किसने किया है? LNT, भारतीय नौसेना के द्वारा बहुउद्देशीय पोत किसने किया है? LNT ने। और क्या लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उसका नाम है उल्लास, जो है वो पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन है? भारत है। CIA के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर के जो पुरस्कार है मानद नागरिक, वो सम्मान किसे मिला है? CIA के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये तिरुवल्लुवर दिवस जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये इंडोनेशिया के साथ डील की है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये प्रयागराज में शुरू हुआ है। एक प्लेट एक थैला का अभियान कहाँ शुरू हुआ है? प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ये ब्लू ओरिजिन किया है। ब्लू ओरिजिन जो है न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये वाडनगर में किया गया है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ये कौन सा, कहाँ किया गया है? शहर का नाम है वाडनगर। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? ये सुतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसे नवीन भारत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। IIT मुंबई के साथ जो है C-DOT जो है वो साझेदारी की है स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए। आगे देखते हैं। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक
नोवाक जोकोविच जो है सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या है, वहां का जो संविधान है उससे धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये सिंगापुर। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये भारत बना है 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भारत देश का टीम जो है पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आइसलैंड के साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता किया है। कौन? उत्तराखंड सरकार। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों सम्मेलन शुरू उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया है? किस राज्य का स्थापना दिवस? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य को स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? नाइजीरिया जो है ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये मोहन कुमार अग्रवाल को जो है बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये येन से यंग ने इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में जो है अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है। किसने 5वीं बार विश्व हरारे ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक राज्य जो है 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया। बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया। ये जम्मू कश्मीर का गांव है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है सरकार का ये 10 वर्ष पूरा हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली? तो ये कर्नाटक राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। अमेरिका की अगला विदेशी मंत्री किसे बनाया गया? तो विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो को जो है विदेश मंत्री बनाया गया है अमेरिका का। देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। चीन देश जो है दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है।
वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला। ये अंडमान निकोबार का जो वर्जिन तेल नारियल तेल है उसको जीआई टैग मिला है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है और प्रथम स्थान अमेरिका का है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका का स्थान प्रथम है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो डी गुकेश। शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये अमेरिका में शुरू हुई है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में शुरू हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? तो ये जैसा जो है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क को ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी है, इसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, ये थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह का कानूनी मान्यता दी है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश सरकार का जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये बीएसएफ के द्वारा ही ज्यादातर सुनने को मिलता है सर्द हवा शुरू किया जाता है ऑपरेशन। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा जो है बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पर कौन शीर्ष पे रहा है? 2025 में शीर्ष पे रहा है उड़ीसा। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? उड़ीसा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इंडियन पनीरसेल्वम के द्वारा जो है मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस, जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मना है, उसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? ये श्रीलंका। भारत और किस देश? तो भारत और श्रीलंका ने दोनों मिलकर शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है?
अर्शदीप सिंह को T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बंगलुरु में किया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बंगलुरु में किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना के द्वारा जो है क्या है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 खिताब जीता है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये मुंबई में शुरू हुआ है। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दी है? तो ये दिखाई है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस के जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो लड़ी थी, ये जेंस है, लड़ी नहीं थी, लड़ा था, तो ये जीता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति चुनाव जो है वहां जीता। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का जो खिताब जीता है वो जैनिक सिनर, और महिला का खिताब जो जीती है महिला, तो ये मेडिसन कीज, ये एकल खिताब था, है ना। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो ये नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है ना, नागालैंड के मुख्यमंत्री वहां का जो है मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये जयपुर में मनाया गया। सांबर फेस्टिवल जयपुर में मनाया। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये उदयपुर जो है, उदयपुर नहीं, यूनेस्को जो है इंदौर और उदयपुर की सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ये ऑस्ट्रेलिया का जो है देश की ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया है। ये किसने फहराया है? शिवांगी पाठक। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ जनवरी 2025 समाप्त हुआ। थैंक यू।